जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी सेंटर पर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम 3 अप्रैल यानी कल को पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होने वाला है। तो हम अभी लेकर आए हैं 40 बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू वायरल प्रश्न को। तो ये हमारा वीडियो लेक्चर जो है ये 5 है। इससे पहले हम पॉलिटिकल साइंस का 4 वीडियो बना चुके हैं, तो अभी तक नहीं देखे जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है कि वार्सा पैक्ट का हस्ताक्षर कब हुआ। वार्सा पैक्ट का हस्ताक्षर जो है वो हमारा 1955 को हुआ था। तो एक का हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास कि सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा। तो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो सोवियत संघ के विघटन के बाद जो है महाशक्ति के रूप में उभरा। तो 2 का हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप साइड में भी इसका आंसर देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्न में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है। तो आसियान का जो सदस्य है वो सिंगापुर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 का राइट आंसर सी। 4 नंबर प्रश्न है कि सार्क का गठन कब हुआ था। सार्क का गठन जो है 1985 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 का ए। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध जो है वो हमारा मानवाधिकार से है। तो 5 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मानवाधिकार। अगला प्रश्न बढ़ते हैं कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। ये सभी बच्चा बता देगा। जो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल था। 6 का हमारा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है कि कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच का सीमा निर्धारण करती है। तो क्या बोल रहा है कि कौन सा रेखा जो भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा से निर्धारण करती है। तो क्या इनमें से कोई नहीं, ये तीनों नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया गया है जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच के सीमा को निर्धारण करता है। तो 7 का क्या हो जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे कि किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने 1962 में युद्ध लड़ा था। तो किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने 1962 का युद्ध लड़ा था। तो चीन के साथ लड़ा था। याद रखिएगा कब लड़ा था, 1962 को। किसके साथ लड़ा था, चीन के साथ। कौन लड़ा था, भारत। तो क्या हो जाएगा, 8 का हमारा ऑप्शन में इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीन। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है कि देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या है यहाँ पे कि आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसका 42वां संशोधन। 9 का हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या है। 10वां नंबर प्रश्न है कि मेधा पाटेकर निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है। तो मेधा पाटेकर जो है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। 10 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया है। नाटो का जो नेतृत्व है NATO वो हमारा किसके देश से किया गया है, किस देश से। तो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। अगला प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण 1990 ईस्वी को हुआ है। तो 12 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1990। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क का सदस्य कौन देश नहीं है, म्यांमार। ठीक है, 13 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो कहाँ अवस्थित है, हैग में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 14 का। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग 5 जून को मनाते हैं। 15 का सी सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कि भारत का लौह पुरुष के रूप में कौन जाना जाता है। तो आयरन मैन इसको हम लोग बोलते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही हम लोग भारत का लौह पुरुष बोलते हैं। इसका एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, बहुत ही लंबा है। ठीक है, याद रखिएगा ये भी। तो इसको याद रखिएगा, भारत का लौह पुरुष हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। 17वां प्रश्न है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। चिपको आंदोलन की शुरुआत है वो हमारा कहाँ से, उत्तराखंड से हुआ था। और इसके जो ये संपादक मान लीजिए या जो भी, तो उसको कौन ही किए थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने। इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पे पूछा चिपको आंदोलन की शुरुआत तो उत्तराखंड से हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूरब की ओर देखो का नीति का आरंभ किया था। तो नरसिम्हा राव ने किया था। क्या बोलता कि यहाँ पे 1991 पूरब की ओर देखो का नीति आरंभ किया था। किसने किया था, नरसिम्हा राव। 18 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर में। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 19 नंबर थोड़ा कट गया, क्रॉप हो गया। 20 नंबर प्रश्न देखिए। 20 नंबर की बेडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद किस राज्य में अवस्थित है। तो नागालैंड में है। ठीक है, याद रखिएगा जो बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद है वो नागालैंड राज्य में स्थित है।
और इसकी राजधानी कहाँ है? कोहिमा। अगला प्रश्न है कि क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? तो क्यूबा मिसाइल संकट जो है वो 1962 को उत्पन्न हुआ था। 21 का ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 22 में कि 1917 में रूस में समाजवादी गणराज्य की स्थापना किसने की थी? तो रूस में जो 1917 में समाजवादी गणराज्य का स्थापना वो किसने किया था? लेनिन ने किया था। 22 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, लेनिन। 23वां प्रश्न देखिए कि कुवैत पर किस राज्य ने कब्जा कर लिया था? तो कुवैत पर जो किस राज्य ने कब्जा किया था? इराक ने किया था। ठीक है, 23 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा इराक। खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया? खुले द्वार की जो नीति है उसको चीन ने अपनाया। 24 का एक सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। ठीक है, नेपाल, काठमांडू। 25 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। यहाँ पे साइड में भी आंसर देख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न पढ़िए आप लोग, क्या है? वैश्विक ताप वृद्धि किस सुरक्षा का मामला है? इसका बी नंबर से उत्तर देगा, वैश्विक सुरक्षा। 27 नंबर प्रश्न, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था? तो 1953 में ही हमारा जो आंध्र प्रदेश राज्य है उसका गठन किया गया था। तो किस भाषा में किया गया था? तेलुगु भाषा में। याद रखिएगा, 27 का ऑप्शन में इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न की दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो हमारा किसके द्वारा क्या बोल रहे तैयार किया गया था? ठीक है, प्रारूप जो किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो क्या होगा? CPC महालोबिन्स के द्वारा। ठीक है, 29वां प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे कि मैकमोहन रेखा कहाँ है? ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में है, मैकमोहन रेखा। 29 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 30 में है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन राज्य उत्तरी पूर्वी भारत को 7 वाहनों में शामिल नहीं है? इसका से उत्तर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड जो 7 वाहनों में शामिल है। 7 वाहनों का मतलब जो हमारे जैसे इस प्रकार से भारत का मैप है ना, यहाँ पे देखिएगा इस राज्य पे, जहाँ पे आसाम है, मिजोरम है, नागालैंड है, मणिपुर है, ये सब जो है ना यहाँ पे 7 राज्य है, उसी को हम लोग 7 वन जो एक साइड में है अपना। ठीक है, उसी को 7 वन बोलते हैं। तो उसमें हमारा कौन नहीं है? उत्तराखंड नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, अप्रैल 1949 में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बनाया गया था? तो कौन सा संगठन बनाया था? नाटो। और इसका मुख्यालय कहाँ है? यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण 1990 ईस्वी को हुआ था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। 33वां प्रश्न की संपूर्ण क्रांति में किसका नाम जुड़ा है? संपूर्ण क्रांति में किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति में नाम जुड़ा हुआ है। 33 का ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया? किस देश ने नहीं किया था? भारत ने। ठीक है, चलिए 35 नंबर प्रश्न देखते हैं, कौन सा वर्ष जो है भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया? इसका से उत्तर होगा डी, 1988 को भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस जो हम लोग 5 जून को बनाते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 37 नंबर प्रश्न है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो ताड़ी विरोधी राज्य जो है वो हमारा सी नंबर जो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। चलिए 2 प्रश्न बचा, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। 3 प्रश्न है। 38 नंबर की सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति थे वो मिखाइल गोर्बाचोव थे। ठीक, गोर्बाचोव थे। 38 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। 39 में कि विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? विश्व को इंटरनेट जो मिला है वो किस देश का देन है? वह होगा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, इसी से हम लोग का इंटरनेट का सुविधा जो है मिला है, नहीं तो अभी ये मोबाइल ये सब कुछ भी नहीं रहता। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य कौन नहीं है? श्रीलंका। ये जो श्रीलंका देश है वो आसियान का सदस्य हमारा नहीं है। तो अभी हम लोग इस वीडियो में 40 जो है MCQ प्रश्नों को देखें। इससे पहले भी हम MCQ वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, तो अब आज को जो सब्जेक्टिव का वीडियो आएगा और ऑब्जेक्टिव का अभी वीडियो आना बाकी है। ठीक है, तो इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अपने दोस्तों के साथ कुछ हेल्प हो जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और भी नोट्स PDF ये सब के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही आपका लाभ होने वाला है। ठीक है,
और एक बात बताना चाहते हैं, जो CUT का जो है 12th बाद आप लोग CUT का फॉर्म भरे होंगे, उसका भी जो तैयारी आप लोगों को इस चैनल पे कराया जाएगा। CUT का जैसे है हमारा जनरल टेस्ट है, डोमेन है, लैंग्वेज सब्जेक्ट है, सभी चीज़ का धीरे धीरे तैयारी कराया जाएगा इस चैनल पे, तो इसको सब्सक्राइब करके ही रखिए। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।